हेलो। सर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। मैं अपनी बात बोलूं? बोल तो रहे हैं आप, किसने मना अच्छा किया? सर जी। अच्छा सर जी, मेरे को जो है ना पैरालाइज हो गया था सर जी, 6 साल हो गए हैं। हाँ जी। तो अब थोड़ा सा मैं घबरा जाता हूँ बात करते हुए, तो आप माफ करना अगर कोई ऐसी बात हो। नहीं अच्छा, ऐसे मैं कोई। एनडीएस को फॉलो कर रहा हूँ जी। मैंने सबसे शुरू में जो है ना चौहान साहब के वो सुने थे, फिर उसके बाद जो है ना मैंने वो शुरू कर दिया था। 1 साल हो गया मुझे जो है ना, लेकिन मेरे से गलती होती चली गई बहुत बीच बीच में। जैसे मैंने आपके वीडियो सुने जा जी, हाँ जी। तो मुझे पता लगा कि मैंने बहुत गलतियां करी हैं, तो इसलिए मैं जो है ना उसको सही ढंग से फॉलो नहीं कर पाया। तो आपके ये वीडियो सुनने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि मैं सवेरे उठने के बाद निर्जला करूंगा, उसके बाद एनिमा लूंगा और 12 बजे ग्रीन जूस लूंगा, 12 बजे से 1 बजे तक हाँ जी। है जी। और इसके 2 घंटे के बाद फलों का जूस लूंगा, बहुत सुंदर। फिर इसके बाद मैं कच्चा लूंगा, हाँ जी। है जी। और मैंने ये पका हुआ भोजन बिल्कुल बंद कर दिया जी, बिल्कुल उसी से गड़बड़ हुई है मेरे को शुरू में भी। अब थोड़ा सा मैं भी बोलूं बीच में। जी 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 अब आप मुझे एक चीज बताइए कि आपने जी, वीडियोज हमारे काफी कुछ देखे होंगे। अब पूरे आपको देख लिए जी। तो अब आपको पता चला होगा कि जी अगर आधे दूधे कोई एक आध वीडियो देख के अपन करने लग जाएं तो गलतियां जी, होती हैं ना, कितनी गलतियां होती हैं, देखो अब आप खुद बहुत समझ रहे हैं। गलती हुई जी, मेरे से बहुत गलती हुई, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं। मैं तो अब हाँ जी लोगों को हमारी यही बात बुरी लगती है। अच्छा, अब लोग मानते नहीं है तो फिर हम कान बड़ोर करके बोलते हैं, वही बात गुस्से में बोलते हैं। अगर आप जी देख लोगे तो समझ में आएगा। अच्छा, दूसरा ये कि अभी तो हमने आपसे ये भी नहीं पूछा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन ये निश्चित रूप से तय है कि हमारे पूरे वीडियोज देखने के बाद में अब गलतियां नहीं हो रही होंगी और बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे और उसके परिणाम भी मिल रहे होंगे अब आपको। जी, मैं 3 दिन से करना शुरू किया जी ये। और हाँ। जो है ना अब मैं जो आपको बताया ना जी वो वैसे ही कर रहा हूँ मैं। और अब मैं जो है ना रोज करूंगा जी इसको, रोज जब तक करूंगा मैं इसको जब तक मेरी तसल्ली नहीं हो जाएगी या आपकी तसल्ली नहीं मैं कर दूंगा। बहुत सुंदर। अच्छा, दूसरा ये है कि एक बात ध्यान रखना, आप तो वीडियो देख ही चुके हैं, मतलब जी, जबरदस्ती मत करना, यानी कि अपने से बन नहीं रहा है फिर भी अपन जबरदस्ती करे जा रहे हैं, नहीं मिलने जा रहे जबरदस्ती हैं। नहीं करूंगा हाँ ये जो है ना निर्जला मैं डेली करूंगा। हाँ। और निर्जले के बाद जो है ना ग्रीन जूस लूंगा जी। और जैसे मैंने आपको बताया ना जी, मैं इस पे ही चलूंगा और कच्चे पे ही चलूंगा, मैं पका भोजन बिल्कुल नहीं लूंगा। पके भोजन ने ही मेरे को भ्रमित किया था जी। जी नहीं, जी जी वो एक्चुअली क्या है, पके भोजन ने आपको भ्रमित कैसे किया था बताऊं मैं आपको। जी वो जब तक अंदर मौजूद रहा वो भ्रमित करता रहा, उसके अंश जब जी तक शरीर के अंदर मौजूद रहे वो भ्रमित जी करते रहे, जी वो भ्रमित जी, करते हाँ रहे। आपके वीडियो में ऐसा बोला गया था, मैंने वही वही मैंने इसी करके मैंने पका भोजन को छोड़ दिया जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 74 है जी। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है जी। अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हैं नरेंद्र कुमार जी? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर जी। अच्छा, और आपसे एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ ना जी कुछ तो अपना अपना योगदान भी होना चाहिए, लेकिन अगर किसी जी की इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती अपन उसमें भी नहीं करेंगे। तो ये जो जी मेरी जी आपके बीच में वार्तालाप हो रही है, अगर ये सार्वजनिक रूप से हम इसको भेजते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है। तो आपको तो उसमें जी कोई शिकवा शिकायत तो नहीं है? जी नहीं बिल्कुल नहीं। असल में क्या है जी, मेरी वाइफ तो गुजर चुकी है जी 89 में ही। हाँ जी। और मेरा एक बेटा और बहू है जी। तो हाँ हाँ। बहू मेरे लिए बना के देती है, जूस वगैरह सब कुछ बना के देती है। और बेटा मेरी बात नहीं मानता जी, वो टीचर है जी वैसे तो, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता जी। मैं जो है ना उनके बारे में भी सोचता रहता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं के ऊपर हूँ जी अब तो। हाँ, जैसे वो जैसे आपका वो कहना करेंगे। सही है, उसके लिए एक बहुत बड़ी कड़ी है जी और वो कड़ी है आपकी बहू। जी जी क्योंकि जी आपने बहू का एक बार भी नहीं बोला कि वो भी मना करती है, ये करती है, वो आपको बना के देती है रस वगैरह सब कुछ। नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं मना करती, जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करती है वो। बस ये उस बीच में मेरा बेटा जो है ना बोल पड़ता है। नहीं, बस उस कड़ी के माध्यम से ही शुभ मार्ग मिलेगा आपके पुत्र को जी भी, जी जी है ना। जी अच्छा, दूसरा मैं एक बात और हाँ पूछना चाह रहा था कि जी। आपको प्रॉब्लम क्या थी? मेरे को जी पैरालाइज हुआ था 2014 में। अच्छा। 2014 में हुआ था जी मेरे को हाँ 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 हाँ। पैरालाइज। हम्म। और अब मैं ठीक होता हुआ जा रहा हूँ जी। मैं जो चौहान साहब के मैंने वीडियो देख के चालू करा था ना, हाँ जी। मैं मेरे को ऐसा हो गया था, मैं तो जो है ना जैसे हवा में उड़ रहा हूँ जी।
हाँ और बिल्कुल हल्का हो गया था मैं बहुत। हाँ लेकिन हाँ। मैंने गलतियां इतनी करी हैं जी, अब मेरे को आपके वीडियो सुन के और इतनी गलतियां मेरे अंदर निकली हैं कि मैंने जो है ना ये कच्चा भोजन पक्का भोजन बिल्कुल छोड़ दिया जी। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि आपने जैसे अभी बोला खाली 3 दिन हुए करते हुए, तो मैं ये अब मेरे आपके वो सुनने के बाद 3 दिन हुए मेरे आपके सुनने के वीडियो बाद, सुनने मेरे के वीडियो बाद सुनने के बाद 3 दिन हुए हैं। जी जी और जी मैंने बिना आपके बताए पहले ही बोला था कि जी आपको परिणाम मिल रहे होंगे, तो ये 3 दिन के अंदर आपको फर्क पड़ा होगा। क्या क्या फर्क पड़ा आपको? बिल्कुल बिल्कुल परिणाम मिल रहे हैं जी बिल्कुल। और अब मैं जो है ना अब मैं इसको जैसे बताया ना जी मैंने आपको, जैसे ये नंबर वाइज बताए हैं कि मैं निर्जला करने के बाद उठने के बाद एनिमा, ये जो है ना सारा मैं विधि विधान से कर रहा हूँ जी। और मैं बहुत मजबूत हूँ अंदर से, तो मैं जैसे करना चाहता हूँ वैसे ही कर देता हूँ जी। बहुत और सुंदर। जैसे हाँ जी। और मैं ये आपसे इसलिए बात करना चाह रहा था कि मैं ये सही रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। हमने जो लोगों को बोला है कि अगर जी हमसे आप बातचीत नहीं करेंगे तब भी जी आपके जी 99% काम हो जाएंगे, वो हमें फलीभूत होता दिख रहा है। हमसे जी आपने जी जी बात नहीं करी, आपने खाली वीडियोज देखे और आप बिल्कुल ट्रैक पे चल हाँ रहे हैं। इससे अच्छी जी। बात और कल क्या भी हो मैंने सकती है? फोन किया था जी, आपका फोन आया अब ना जी, दोबारा मैं चला गया था नीचे हाँ जी। बच्चों के पास। हाँ हाँ, जी मैंने लगाया होगा इधर से शायद। जी जी लगाया था जी आपने हाँ जी, फोन। मेरा साइलेंट मोड पे रहता है ना, मैं जब देख लेता हूँ तो दोबारा से इधर से लगा लेता हूँ। जी अच्छा, मेरे को वो बड़े वाला फोन चलाना नहीं आता जी। हाँ हाँ। तो मैं भूल भाल गया जो है ना, क्योंकि मेरे दिमाग में भी जो है ना कमी आ गई थी जब मुझे पैरालाइज हुआ। और अच्छा। अब मेरे पास ये छोटा फोन है, बस मैं इससे करता हूँ और जो है ना बस यही यही है। और मेरे को जी एकदम जो है ना रोने को हो जाता हूँ मैं, इतना मेरा कच्चा मन सा हो गया, पक्का हो गया या कच्चा हो गया ये तो आप बताएंगे। नहीं, मैं तो और आपको ये बताऊंगा हाँ कि जी आपको जब पैरालिसिस हुआ था, जी कब हुआ था? 4-6 साल पहले जब भी हुआ था। जी हाँ, दिसंबर में हुआ था, ये 24 दिसंबर को हुआ था 2014 में। हाँ, तो इसके बाद फिर आज की जो स्थिति है, जी तो उसमें अगर इम्प्रूवमेंट है तो अपन उसको प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस में थोड़ी बोल सकते हैं कि आज भी मैं रो रहा हूँ और कमजोर हो रहा हूँ। मैं जी मैं रोता था, कमजोर होता था, घबराता था, हाँ डरता था। पास्ट जी टेंस में बोलना पड़ेगा ना, पास्ट टेंस में। जी जी लेकिन जी लेकिन अब उसमें भी मेरे को बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। इस तरीके से अपने को। बहुत इजाफा हुआ जी। मैं किसी का दुख दर्द देख करके रोना शुरू कर देता हूँ जी, या मेरे ऊपर कोई कष्ट आता है ना तब भी मैं रोने लगता हूँ जी। ये मेरा मन कुछ जो है ना पता नहीं क्या हो गया मुझे। अरे, सबको होता है। मैं आपको सुनो, एक जी बात बताऊं। अब लोग जी बाग ये वार्तालाप सुनेंगे तो कहीं मेरे लिए हंसने न लग जाएं। मेरे 2 बेटे हैं, जी तो मैं बेटियों के लिए तरसता रहा। आज 63 जी साल का जी हो गया, तरसता रहा कि मेरे यहाँ बच्ची होती। जी और फिर मैंने कहीं हाँ कहीं से लेने का भी सोचा था। तो जी फिर मेरी पत्नी ने बोला कि भाई आप थोड़ा सब्र करो, दोनों बेटों की शादी होगी तो वो जो आएंगे वो बेटियां तो आएंगी घर में। जी जी तो आप यकीन माने नहीं माने कि जब मैंने दोनों बेटों की शादी की ना, जी अलग अलग हुई थी, मतलब अंतर से, काफी अंतर से। जी तो जी जब वो शादी हुई और जब वो बहुएं हमारे घर में आई, जी जी तो जी उनकी जब विदाई हुई ना, हाँ तो विदाई के टाइम पे मैं रो रहा था। हाँ अब बताओ, लड़के का बाप रो रहा है तो ये आप समझ रहे हैं ना? तो ये तो इमोशंस जी होते हैं, ये इमोशंस होते हैं, ये आपके अंदर ही नहीं है। तो इसको जी तो जी अपने को नेगेटिव रूप में नहीं लेना, एंजॉय करो, हाँ एंजॉय हाँ करो। जी। वैसे मैं बहुत खुश हूँ अंदर से जी, बस ये मेरा दिल जो है ना एकदम किसी का भी दर्द दुख देख के सुनते और मेरे को रोना सा आता है जी। अरे नहीं, कोई नहीं जी। जितना ज्यादा हाँ हमारे अंदर सहजता है, बालपन जी जिसको बोलते हैं ना, सहजता, जी जी ये जी हर किसी के नसीब में नहीं है। ये हाँ किस्मत वालों के नसीब में है। अदरवाइज स्थिति तो ये है कि आज बच्चा जैसे 2 साल का होता है ना, जी तो वो एकदम 50, 70, 80 साल की तरह बड़ी बड़ी बातें और दुनिया भर के काम करने लगता है। जी और जी जो बड़े बड़े लोग हो गए उम्र में भी और ओहदे में भी, जी हाँ उनके पास से हंसी, भोलापन, सहजता खत्म हो गई। हाँ जी तो वो तो बहुत गरीब हैं। अमीर वही व्यक्ति है जिसके अंदर सहजता बरकरार है। जी इस रूप में आप इसको लीजिए, है कि नहीं? जी जी अच्छा, दूसरा मुझे आप ये बताएं कि आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं कि नहीं? जी मेरे को वो चलाना नहीं आता फोन, वो मेरे पास रखा है, उसमें तो वो मैं लड़की है, पोती है मेरी, हाँ तो जी। उससे मैंने भरवा लिए थे वो आपके डिस्कशन में जा करके। अच्छा अच्छा, तो मैं वही बोल रहा था, हाँ ये नंबर आपका व्हाट्सएप नंबर है?
नहीं जी, व्हाट्सएप नंबर वो चलाना नहीं आता मेरे को, जो है ना। चलो कोई बात नहीं, वो आपके पास जो भी नंबर है आपके पोती का, जिसने भी बताया करा है, कुल मिलाकर के जी हाँ। हमारे व्हाट्सएप पे हम जो आपको लिंक्स पहुंचाते हैं सबको, वो आपके पास पहुंच ही गए हैं, क्योंकि आप तो देख भी चुके हैं ना सब। हाँ, सब देख लिया जी, मैं शुरू से देखता रहता हूँ, पूरे एक बार देखता हूँ जी, मैं ये नहीं बीच बीच में छोड़ के फिर देखता हूँ, सारे आपके सुनता ही रहता हूँ जी। हाँ तो मुझे देखिए, और कोई काम तो है नहीं जी, मैं अकेला रहता हूँ नहीं ऊपर। नहीं, मैं ये पूछ रहा था हाँ कि जो जी, हमारी वार्तालाप होती है, खाली आपने जी वही सुनी है कि वार्तालाप भी सुनता हूँ जी। हाँ, और इसके अलावा जो वार्तालाप से मेरे को बहुत फायदा हुआ जी। और जो मूल वीडियोज कई हैं कई बातें तो वार्तालाप में निकल के आई हैं, वो जो मैंने ग्रहण की हैं। जी जी जी। लेकिन बड़ी बात मैं यह है कि बहुत आप खुश कह हूँ रहे जी हैं, आपसे। नहीं नहीं, बड़ी बात आपसे बहुत खुश हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ जी। नहीं नहीं मैं नहीं बहुत खुश हूँ आपसे, नहीं नहीं चौहान साहब से तो मैंने शुरुआत ही करी थी जी। नहीं नहीं, चौहान साहब तो खैर हाँ, मूल हैं, अपन उनके ही काम लेकर के चलना है, और जी जी जबरदस्त हम लगे हुए हैं, 24 घंटे उसी काम में लगे हैं। क्योंकि चौहान साहब ने हमसे एक बार बोला था, जी। बोले आप एक बार ठान लो, सेवा तो कहीं भी बैठ करके जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो, तो हम यहाँ घर बैठे बैठे कमरे के अंदर बैठे बैठे कर रहे हैं। जी तो जी जी वो मूल है, बहुत सरल सहज हैं। लेकिन आपके मुंह से अभी एक बात निकली, उसे सुन के मुझे बहुत खुशी और तसल्ली हुई। वो बात मालूम क्या थी? जी कि आपने वार्तालाप के बारे में ये बोला कि वार्तालाप भी सुनता हूँ, मतलब जी आपने मूल वीडियोज पूरे देखे हैं। जी और नहीं तो जी, पूरे एक बार देखता हूँ मैं, तो नहीं पूरे तो बीच में किसी को नहीं छोड़ता, चाहे मैंने कितनी बार देखा वो, हाँ, लेकिन तो उनको मैं पूरे देखता हूँ शुरू से लेके आखिर तक। आपने जी बोला कि वार्तालाप भी देखे हैं, और नहीं तो कई लोग जी क्या है कि वार्तालाप को ही मूल वीडियो समझ के और चलते चले जाते हैं। आपकी बातों से लगा कि आपने मूल वीडियोज अच्छे तरीके से देखे हैं, वार्तालाप जी भी देखे हैं, और वार्तालाप से भी बहुत कुछ प्रेरणा जी मिलती है, कई चीजें निकल करके आती हैं। जी हाँ बस जी हाँ यही समझने की बात है, धीरज के साथ अगर कोई देख ले तो उसका पूरा काम जी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी जी। अच्छा, एक बात और पूछूं मैं आपसे? हाँ पूछिए ना। ये जो मैं निर्जला कर रहा हूँ, डेली करूंगा जी, मैं डेली, और ये जो है ना ग्रीन जूस डेली लूंगा, भाई इसी पद्धति पे चलता रहूंगा मैं हमेशा, मुझे इससे बहुत फायदा हो रहा है जी। तो मैं आपसे यही राय लेना चाह रहा था कि मैं अपने सही रास्ते पे चल रहा हूँ या कुछ इसमें कुछ गड़बड़ है। आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, और निर्जला आप करेंगे नहीं, हाँ निर्जला आप कर ही रहे थे अभी तक। रात रात जी भर जी तो आप जी करते ही थे ना निर्जला, बचपन से लेकर आज तक, पैदा हुए तब से आज तक। जी 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 तो वो तो कर ही रहे थे, जी। और उसको आप 12 बजे तक अब आप जो करेंगे हाँ वो करेंगे नहीं। आपने 12 बजे तक भी 2 3 4 5 8 दिन जितने भी बीच बीच में किया, और उससे आपको हाँ बहुत हल्कापन और लाभ मिला, परिणाम मिले, जी जी इसलिए आप करेंगे। तो जी वो तो पक्की बात हो गई कि वो तो करना ही है। जी अब जी रहा सवाल ये कि ओवरऑल आपने पूछा कि मैं इसी मार्ग पर चलूं, ठीक रहेगा कि नहीं, जी तो उसका जवाब दे रहा हूं। उसमें फिर ध्यान पूर्वक सुनो, वो बात कहीं गुम होकर ना रह जाए, जी जी कि उसमें जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। मेरे प्राण निकल रहे हैं, मुझे कमजोरी आ रही है, मैं मर रहा हूं, मेरी अभी इतनी शक्ति ताकत नहीं आई है, जी मेरा अभी वो लेवल नहीं आया, वो स्तर नहीं आया है कि मैं खाली रस के ऊपर पूरी जिंदगी गुजार दूं, या कि निर्जला पे गुजार दूं, या कि कच्चे के ऊपर गुजार दूं। लेकिन इसके बाद भी ये मेरा व्रत भंग ना हो जाए, इस चक्कर में आकर के मैं तो करते ही रहता हूं, अब कुछ भी नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। ये जोर जबरदस्ती हो गई, क्योंकि सबकी अपनी अपनी शक्ति होती है, आप समझ रहे हैं ना। जी जी तो जैसे जैसे बनता जाए, अगर मान लीजिए नहीं बन पा रहा है अपने को खाली कच्चे पे रहने का, जी जब तक बन रहा है तब तक तो हमने किया, जी जी और अगर नहीं बन पा रहा है कच्चे पर, तो हमने जी शाम के समय, जैसा बताया हुआ श्रद्धेय बीबी चौहान साहिब ने, अपन शाम जी के समय न्यूट्राइट सिस्टम के अनुसार बॉइल्ड सूप या वेजीज वगैरह लेंगे, जी और फिर लगेगा कि हाँ अपना कामकाज सही हो गया, फिर से उसको बंद करके कच्चे पे आ गए। आप समझ गए नहीं समझे। जी जी और अगर मान लीजिए उसमें भी अगर कभी नहीं चलता है, तो शाम को जो पके भोजन का अपन बताते हैं, कभी जी कभार एक आध कटोरी या एक रोटी हम ले लेंगे। लेकिन हम तो 70%। आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर हमसे जी अच्छे से बनता चला जाता है कच्चे पर ही, जी हाँ खुशी खुशी से, कैसे पता चले, एनर्जी भी बहुत है। कोई अच्छा युवा, आप 74 साल के हो, कोई एक युवा है 18-20 साल का, वो दौड़ने के बाद थोड़ी उसकी सांसें हाँफनी चल रही, सांसें चल रही, लेकिन मेरे को तो नहीं चलती है, तो आप बिल्कुल हाँ करते जी चले जाओ। अब आप पात्रता रखते हो, जी बिल्कुल करते चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस ये जवाब समझ है, इस गया जी तरीके मैं से आपकी करना है बात। आपको, हाँ है ना जी। जी हाँ जी हाँ, आसानी से मैं करता चला जाऊंगा तो ठीक है। हाँ तो पका भोजन नहीं, मेरे को बीच में गड़बड़ कर दी जी पहले भी,
तो अच्छा। पका भोजन को मैंने इसलिए त्याग दिया। हाँ हाँ यही गड़बड़ करता है जी। हाँ, और सही बात ये मेरे से ज्यादा खाया जाता है पका भोजन। हाँ जी। और कच्चा तो साग सब्जी तोरी ले आता हूँ जी मैं। दांत भी मेरे नहीं है, दांत भी 2-3 ही है बस दांत। तो इस वजह से मैं जो है ना वो तोरी तो खा लेता हूँ, खीरा भी नहीं खाया जाता जी। और ये चटनी बनवा लेता हूँ जी मैं, चटनी से थोड़ा स्वाद बन जाता है एक बात मैं आपको बताऊं, जी। ये निसर्ग जो नाम है ना, प्राकृतिक, प्रकृति, जी जी एक प्रश्न लोगों के मन में उठता है कि हम जी। जब खूब ज्यादा ज्यादा खाने लगते हैं, उसके लिए क्या हाँ उपाय है कि हम ना खाएं? सुनना उसका जवाब। जी भाई, आप अगर गलत भोजन करोगे जी तो उसके अंदर ही होता है ये अन्न वगैरह, अपन दुनिया भर की तली भंजी पक्की खाते हैं ना, जी तो जी अंदर से डिमांड नहीं होती, इसके बावजूद अपन कई गुना ज्यादा खा जाते हैं। जी जी। तो भोजन ही आपका ऐसा रखो कि ये जो प्राकृतिक भोजन होता है ना, आप हाँ रसाहार जी करेंगे, अपक्वाहार करेंगे, कच्चा करेंगे, आप फल सब्जियां जी। सलाद खाएंगे, चटनी खाएंगे, हाँ तो जी ये प्राकृतिक आहार है मनुष्य का। जी। हाँ तो इसमें कहने के लिए या खुश करने के लिए या खुश होने के लिए अपन कह देते हैं क्या कि जी कच्चा खूब खाओ, खूब जम के फल खाओ, खूब सब्जियां खाओ, खूब चटनियां खाओ, लेकिन वो खूब खिलाती नहीं है, जी क्योंकि वो प्राकृतिक होती है ना। जी। तो प्राकृतिक आहार अगर आप करोगे तो जितनी आवश्यकता है उतना ही आपको अंदर से इच्छा होगी। हाँ जी आप समझ रहे हैं ना? जी, समझ रहा हूँ जी बिल्कुल। मैंने ये लिख लिया था जी जो है ना कि भूख लगने के बाद खाना है और जूस या फल इतना लें कि भूख बनी रहे। हल्की बनी रहे। ये हाँ जी, जैसे आपने बोला है वो मैंने लिख के रखा है जी। मैं थोड़ा गड़बड़ा जाता हूँ ना, आपको मैंने फोन करने से पहले ये सारा लिख लिया कि आपको सुनाने में मुझे कोई गलती ना हो जाए। नहीं तो अब आप देखिए, आपने उस हिसाब से किया, अगर याद नहीं रहती है तो लिख के रख लिया, लेकिन उसके परिणाम तो मिल रहे हैं ना आपको। बिल्कुल मिल रहे हैं सर जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। बहुत और सुंदर, बहुत सुंदर। आपको मैं प्रणाम करता हूँ बारंबार। आपके अगर ये वीडियो मुझे ना मिलते, जो मैं बीच में उसके बाद सुने हैं मैंने, तो मैं भटका रहता जी, बहुत बुनी चक्रों में भटका रहता जो है ना। अब मैं और अभी भी जो है ना, अभी भी मेरे मन में ये आया कि मैं नहीं आपसे एक बार बात करके और उसकी तसल्ली कर लेता हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो हाँ जी बस मैं सुबह सुबह बढ़िया सब उठा करके मैं तो उठ जाता हूँ। उसके पहले तो नियम था, मैं उठ जाता था 2:30 बजे, पौने हाँ 3 बजे जी उठा मैं जीवन में। जी लेकिन जी अब मैं इस काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि कोई निश्चित समय नहीं रहता, बस मैं लगा रहता हूँ। और कभी जी। हाँ 2:30 बजे 3 बजे सो जाता हूँ रात में, तो कभी उठ जाता हूँ जी। जब भी होता है, लेकिन मुश्किल से 4-5 घंटे सोता हूँ। ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि नींद हाँ का जी बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं इसमें लगा जी। रहता हूँ। बस मैं अभी नहा धो करके हाँ निकल के आया और साइलेंट मोड पे मुझे आपका दिखा, ये ऊपर नीचे होता हुआ, जी तो मैंने जी उसको उठा लिया। अच्छा, मैं एक बात आपसे और कह रहा हूँ, जी जी अपना मोबाइल नंबर अगर आप चाहें कि आपसे कोई लेकर के प्रेरणा ले सके, क्योंकि आप तो अभी अपने आप को ऐसा कमजोर बनाए हुए हैं अंदर से कि मैं किसी काम का जी नहीं जी, लेकिन आपको आपकी शक्ति नहीं मालूम, जैसे बजरंग बली को नहीं मालूम थी ना हनुमान जी को उनकी शक्ति खुद की, जी ऐसे आपको आपकी शक्ति नहीं मालूम। आपके अंदर वो शक्ति है कि आपके 2 शब्द सुनकर के 74 साल की उम्र में भी जी ना जाने कितने लोगों की काया पलट जाएगी, मरते हुए बच जाएंगे कि अरे वाह गजब हो रहा है, जब 74 साल के वृद्ध के साथ ये चीज हो सकती है तो हमें क्यों नहीं हो सकती। जी इसलिए जी जी आप अपना फोन नंबर हमसे अभी आप बताएं, बोल बोल करके, ताकि लोग जी आपसे उस नंबर पे फोन करके बात भी कर सकें, अगर कोई करना चाहे तो। जी। हाँ जी। हाँ तो अपना ये नंबर बताइए आप। यही है मेरा नंबर जी जो आया नहीं होगा। नहीं, वो आपको बोलना हाँ जी पड़ेगा ना नंबर, तो वो जी लोगों के पास जाएगा तो सुन के कर लेंगे, क्योंकि अगर आप बोलेंगे जी। यही है मेरा नंबर तो लोगों को क्या मालूम हाँ पड़ेगा कि यही कौन सा है। जी। हाँ 92 13 444 575। 9213 जी 444 575। जी 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 बस जिसकी इच्छा होगी इस नंबर पे लोग बात करेंगे, मतलब जिसकी किस्मत जी में जी। होगा, जो हाँ अपने जी। प्रारब्ध में लिखा के आया होगा, वो बात कर लेगा हाँ आपसे और सही मुकाम पे आ नहीं, जाएगा। अभी तो मैं घबरा रहा हूँ आपसे बात करते हुए। हाँ। जब से मैंने आपका 3 दिन में ही जो है ना मेरी आवाज इतनी निकलने लगी, मैं 2 घंटे तक भी बोल सकता हूँ जी। ये बिल्कुल जी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ सर जी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना है जी। ये तय करने वाला है आप और हम में से कौन है कि भाई प्रणाम आपको मुझे करना चाहिए, मुझे आपको करना चाहिए। मेरी अंतरात्मा ऊपर वाला तो ये कहता है कि मुझे करना चाहिए आपको प्रणाम। आप मेरे से, आपकी हर तरीके से आपका स्तर मेरे से ऊपर है।
अगर मान लीजिए नहीं, वहाँ तक तो हम पहुँचे नहीं अभी, आपके उस तक तो हम पहुँचे ही नहीं है। हम ऊपर कैसे हो जाएंगे, आप ही हो अभी तो। मैं बताता हूँ, आप मुझे अगर अपना मान रहे हैं सब कुछ तो मैं बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनो। जी जी। कि मान लीजिए अब 2 लोग हो गए, चलो मैं भी आपकी बात मान लेता हूँ, मैं सक्षम हूँ हर तरीके से जी। और आप अक्षम हैं, आपकी क्षमता नहीं है और मैं हर तरीके से संपन्न हूँ। जी। तो मैं संपन्न होने के बाद में अगर कुछ 2, 4, 5 पैसे 10 पैसे के बराबर काम कर रहा हूँ, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई। जो व्यक्ति अक्षम है वो काफी बड़े काम करके और अपने आप को संभाल करके इतने मुकाम तक ले आया, तो वो मायने रखता है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं जी जी, समझ रहा हूँ सर। जिसके पास में हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, रॉकेट है, वो यहाँ से मंगल पे पहुंच जाए, कौन सी बड़ी बात कर दी। जी। बड़ा काम तो उस हनुमान जी का हुआ ना, उसने छलांग लगाई और समुद्र पार करके पहुंच गया, तो वो बड़ी बात है ना। जी जी। तो आप बताइए, आप बड़े हुए कि नहीं हुए? और ये ईश्वर ने दिया आपको, आप समझ गए नहीं समझे? ये ईश्वर ने सबको अपनी अपनी चीजें दी है। जी, ईश्वर करने वाला है जी सब कुछ जो है ना। हाँ जी, हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वही हमारे को प्रेरणा देता है, वही बुद्धि देता है जी, बात करने की अकल भी देता है। हमें किससे कैसी बात करनी चाहिए। अब जो है ना, बस मेरा जो लड़का है ना जी, हाँ जी, वो बीच में बोल पड़ता है। मैं बहू को समझाता हूँ, बेटा मुझे ऐसे ऐसे करके दे दो, ये दूध छान के देना, ये करके देना। वो जो है ना बीच में बोल के ना, पता नहीं मेरी समझ में नहीं, उसको मिर्गी के दौरे पड़ने लगे थे जी। हाँ, तो वो दवाइयाँ खा रहा है जी। और मैं उनको ये कहता हूँ, मैं क्या भैया ये देखो, आप जो है ना, मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ, कोई कुछ नहीं है। और मैं सब कुछ छोड़ दिया जी। मैं पहले जो है ना, इंडस्ट्री थी मेरी, मैं मिक्सी की मोटर का सामान बनाता था जी। हाँ जी। और मैं खुद डाई फीटर था जी। और मैंने काम बहुत अच्छा चला जी। और मैंने लड़कियों की शादी भी करी। और इनकी मम्मी के मरने के बाद 3 लड़कियां थी जी मेरी, उनकी सबकी शादी करी, इसकी भी शादी करी। मैं अकेला ही करता रहा जी सारा काम जो है ना। और अब मेरे को जो है ना, ये पैरालाइज जब से हुआ जी, मुझे जो है ना, मैं गड़बड़ आ गया हूँ बहुत ज्यादा। अरे मेरी बात तो सुनो। जी जी। अरे नरेंद्र जी, मेरी बात तो सुनो। जी जी। 74 साल में जो भी कुछ हो गया, ईश्वर को जो भी कुछ मंजूर था। जी जी। लेकिन अब तो आपकी शुरुआत हुई है जी। मजे की बात देखो, आनंद की। जी जी। 74 साल की उम्र में अब आपकी शुरुआत हुई है। कितना आनंद और ऊर्जा वाली बात है। बस सर जी, आपका आशीर्वाद बना रहे मेरे ऊपर। मैं जो है ना, मेरे को इतनी प्रेरणा मिली है आपसे। मैं जो है ना, सोच नहीं सकता था, आपसे बात करने के लिए भी डर रहा था मैं। ना उसको चाहिए कोई मेरे से गलती ना हो जाए। नहीं, गलती तो नहीं मैं क्या जो आपके वो सुनता नहीं जो वार्तालाप वाली बात, तो उससे मैं जो है ना घबरा रहा था। नहीं, मैं गुस्से का तो बहुत ज्यादा हूँ, लेकिन वो तो पता चल जाता ना कि किसने पूरे वीडियोज देखनी है, किसने नहीं देखे हैं, उसका तो चीज अलग हो जाती है। तो उससे तो गुस्से का प्रश्न नहीं उठता ना। वो तो लोग बाग जो फालतू की बातें करते हैं, देखते नहीं है, उनको तो बस सीधा सीधा चाहिए, जवाब चाहिए, वो अपने पास समय नहीं है। जी जी जी। अच्छा, दूसरा मैं कुछ एक दो बातें और जरूरी थी, वो मैं बोलना चाह रहा था। जी जी, बोलिए। एक तो अब आपकी शुरुआत हुई है, आनंद आएगा आपका भी। आप बहुत कुछ जीवन में न जाने क्या क्या करने वाले हैं पूरे संसार में। जी जी। दूसरा मैं ये कह रहा था कि जो आपने बेटे वाली बात बताई है, जी, उसको मिर्गी के अंदर दवाइयों से तो आराम मिलना नहीं है। और उसको सुनिए आप, और उसको जोर जबरदस्ती अपन कर नहीं सकते, मानता नहीं है, वो भी सुन लिया अपन ने। जी जी। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बिल्कुल संक्षेप में जवाब देना, कि आपकी बहू जो रस वगैरह बनाते आपको देती करती हैं, तो कुछ कुछ वो भी इसमें की चीज सेवन करती हैं कि नहीं करती हैं? नहीं जी, वो नहीं करती, वो भी उन्हीं के उसमें रहती हैं। हाँ, तो फिर ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना। फिर तो अब आपको एक्चुअली क्या, छोटा मोबाइल चलाते हैं, आपके यहाँ सिस्टम भी नहीं है। अब आप एक काम कर सकते हैं प्रयास के रूप में। जी जी। वो ये है कि आपके यहाँ स्पीकर वगैरह अगर नहीं भी हो, है जी, स्पीकर लगा रखा जी मैंने, वो ब्लूटूथ पर लगा के चला लेता हूँ। हाँ, तो फिर ठीक है, अगर ऐसा है तो वो, या जो भी है, आप जब अपने वीडियो सुना करो ना, हाँ जी, उनको स्पीकर लगा करके आप सुन लिया करो। हाँ जी, उसी को लगाता हूँ। तो जो आपके बेटे बहू है ना जी, जैसे आपने भागवत कथा इधर उधर कोई नाम सुने होंगे कि वो क्या करें, पता चल रहा है कि कोई बहुत पैशाचिक वृत्ति का था, वो राक्षसी वृत्ति थी, लेकिन घर में नाम बेटे का नारायण रख दिया था, तो वो नारायण नारायण बोलता रहता था। जी जी, आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आप सुनोगे, बोलो मत किसी को, कान में कम से कम वो चीजें तो जाएंगी। हाँ जी। जैसे मैं अभी अपने कमरे में इधर बंद बैठ करके आपसे बात कर रहा हूँ,
और हाँ। उधर जो मेरा हाल है उसमें बहुत बड़ी वाली जो टीवी लगी हुई है उसके अंदर भजन हाँ। चल रहे हैं, वो हाँ पूरे जी। टाइम चलते रहते हैं। मेरा पोता जो है वो भजन में ही सामने उसको आनंद आता है, हाँ। भजन ही अच्छे लगते हैं उसको। जी जी जी। तो इस तरीके से आप ऐसे स्पीकर पे लगा करके उसको सुना करो, उससे ही कुछ हो सकता है। और बाकी अगर नहीं होता है तो अपन अपने तरफ से हाँ। पूरा प्रयास करना है, जोर जबरदस्ती या किसी काम में नहीं करना। अगर जोर जबरदस्ती आप इसको करोगे ना कि तुम ये देखा करो नहीं, करा करो तो कोई वो नहीं और नहीं सुनता करेगा। सर जी, हाँ कोई नहीं सुनता सर जी। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ। तो चलिए वो ठीक तो है जब साहब। हाँ ईश्वर जी, की उनके ऊपर दया होगी जब ही सुनेंगे जी। हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात है। जी जी जी। चलिए ठीक है, रखें हम। जी सर जी। और कुछ बस पूछना हो तो आपकी पूछ लीजिए। मेहरबानी बनी रहे हैं जी। हाँ, हाँ। वो तो आप हमारे अच्छा, वीडियोज वो सब देखते करते रहेंगे ना, बदल बदल के बार बार। मेरे को नींद नहीं आती जब तक मैं उनको सुनते सुनते सो जाता हूँ जी मैं। अरे बाहर मैं जी आपको हाँ। बताऊं, फॉरेन के अंदर मेरे पास कितने लोगों के आते हैं कि बोले हम जी तो अपना वीकेंड मनाते ही ऐसे हैं, इकट्ठे हो जाते हैं आजकल, और आपके वीडियोज हम शनिवार इतवार को वही लगाते हैं और जी। खूब एंजॉय करते हैं। न्यू डाइट सिस्टम के अनुसार चीजें खाते पीते हैं, बढ़िया हाँ जी। शाकाहार वगैरह, और इस तरीके से हमारा सेलिब्रेशन होता है वीकेंड का। हम तो न जाने कितनी बार करके सुन चुके हैं, तो बड़ा आनंद आता है उसमें, पूरा काम हो जाता है कि नहीं। हाँ। अच्छा, हम जो लोगों को ब्लॉक कर देते हैं ना, जी जी। तो ब्लॉक कर देते हैं तो कोई इस बात से ब्लॉक थोड़ी कर देते हैं कि हम तुम्हें कुछ दे भी नहीं रहे हमारा, और वो भी नहीं होगा जब निःशुल्क कर रहे हैं, सेवा करना नहीं है। नहीं, ये तो बात नहीं। हाँ जी। तो वो तो है ही आपके पास में, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, चाहे अमेरिका में, चाहे यूके में, कनाडा में, कहीं भी रह रहे हो आप, जी जी तो वो उससे होकर के कामकाज पूरा हो जाता है। और नहीं तो फिर वो लोग जी। क्या ऐसी जरा जरा सी चीज पूछते रहते हैं, छोटी छोटी सी। नहीं जी, आप एक चीज हाँ बताइए, अब दूध का कैसे मना कर रहे हो? अब गाय का दूध तो बड़ा फायदा करता है साहब, देसी गाय का तो। अब लो साहब, जिंदगी का समय उनमें वो बताया जाओ, करते जाओ, टूटता जी रह जी। जाता है। तो ये चीज है। हाँ, बड़ा मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं तो घबरा रहा था, मैंने जो है ना, मैंने क्या अच्छा, सर जी इसमें से बात करूंगा, कैसे कैसे करूंगा। मैं जो है ना, मैं पहले अपना वो बनाया जी, ग्राउंड बनाया बात करने का, हाँ जी, कि हाँ जी। ऐसे ऐसे बात करूंगा। फिर मैंने लिख भी लिया जी उसमें कि कभी मेरे से कोई बात छूट ना जाए। नहीं, अपने को आशा, अपेक्षा और उम्मीद किसी से नहीं लगाना जी चाहिए। अब वो इसमें क्या जी होता है, इस तरीके की चर्चाएं और भी वार्तालाप हमारी निकली है, उसमें बड़ी उम्मीद लोगों को लग जाती है जी जी कि अब तो जो भार्गव जी से जो है बातचीत अपना हमेशा चलती रहेगी। लेकिन मैं तो बिल्कुल जी जैसे आप कह रहा, आपसे ज्यादा भुलक्कड़ में हूँ। मैं 1 घंटे बाद ही, 1 दिन बाद भूल जाता हूँ कि किन से बात हुई थी, क्या बात हुई थी। तो मेरा साइलेंट मोड पे रहता है, फिर उनसे बातचीत जी काफी जी समय तक हो नहीं पाती है। अच्छा, फिर कई लोग क्या करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और फिर फलाने संत ने ये बोला, फिर इनने ये बोला, और आप जरा इनका सुन लीजिए। जी और वो अपने जो जी बहुत सारी दुनिया भर की अच्छी चीजें रहती हैं ज्ञान की, वो बहुत सारा उड़ेलने लगते हैं कि भार्गव जी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। हमें तो समय नहीं है बिल्कुल कि हम अब घर में अपने पत्नी बच्चों से भी बात कर लें, हम इस काम में लगे रहते हैं। तो जब वो इधर उधर का ज्ञान हमारे पास रायते की तरह उड़ेलने लगते हैं तो हम उनको ब्लॉक कर देते हैं। पहले मना करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि भाई ये चीजें मत भेजो, क्योंकि फिर सबका देखना पड़ता है ना। इसी में अगर किसी ने लिख दिया कि कौन कहाँ क्या हाँ मर रहा है, क्या हो रहा है, तो हम उसको भी नहीं देख पाए, तो देखना तो सबको जी पड़ता है, तो उसमें भी समय टूटता है ना अपना। हाँ जी तो फिर हम उनसे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो बात लोगों को अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती है, या उम्मीद पे गड़बड़ हो जाती है। तो आपसे भी मैं यही कह जी रहा हूँ कि अगर कभी ऐसी कोई चीज हो जाए तो मन में लाना बिल्कुल मत। लेकिन हमारा जो जी नहीं व्हाट्सएप है, जी नहीं जी व्हाट्सएप के ऊपर आप लिख देना, बच्चे से, पोते से लिखवा देना कि मैं जी ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ, आपसे हमारी बातचीत हुई थी और मैंने आपके पूरे वीडियोज देख करके बहुत अच्छे मेरे को परिणाम भी मिले हैं। और जी बस ऐसे ही हमको कभी आपके पास समय हो तो बातचीत करनी थी, तो हम इधर से लगा लेंगे, जी या आप भी अगर लगाओगे तो लगाते रहो, कभी हम अगर देख लेंगे उसको तो हम उठा लिया करेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। क्योंकि जी जो सर जी अच्छे साधक हैं उनसे तो हमारी बहुत इच्छा होती है बातचीत करने की। अगर हम बाकी सब जी काम छोड़ के 24 घंटे करते रहे तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी सर जी तो ठीक है, फिर रखें हम फोन। जी प्रणाम सर जी, अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।